अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा आपको अपनी कंपनी में पार्टनर रखना चाहता है तो आपको कैसा लगेगा। आज हम बात करेंगे निशात मिल लिमिटेड की, जो कि ओन करते हैं मियां मंशा साहब, जो कि पाकिस्तान के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। सोचिए, फैसलाबाद की सुबह फैक्ट्री की लाइट्स ऑन होती है और मशीन का शोर, और यहाँ से कॉटन का सफर शुरू होता है। रॉ कॉटन से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक, जो पाकिस्तान से चलते चलते यूरोप की शेल्फ्स की जीनत बनती है। निशात मिल लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी का नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का एक हैवी चैप्टर है जो 1951 से लिखा जा रहा है। इस कहानी का कैनवस निशात ग्रुप से बनता है। निशात ग्रुप पाकिस्तान की जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना फुटप्रिंट रखती है, जैसा कि टेक्सटाइल, बैंक्स, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी, डेयरी, रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल्स। ग्रुप प्रोफाइल की बात की जाए तो निशात ग्रुप पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, जिसके टोटल एसेट्स की बात की जाए तो वो 4 ट्रिलियन से ज्यादा है। एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 54,000 से ज्यादा है, और इनकी कंपनीज की बात की जाए तो इनकी 9 कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। जब हम निशात मिल्स की बात कर रहे हैं तो दरअसल हम एक ग्रुप के फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिनका बिजनेस सिर्फ टेक्सटाइल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। अगर हम थोड़ी सी निशात मिल की जर्नी की बात करें तो ये 1951 से स्टार्ट होती है, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट के साथ ग्रो करती है, और 1961 पे ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक टेक्सटाइल में स्पिनिंग, वेविंग, कॉम्बिंग, स्टिचिंग, प्रोसेसिंग, हर तरह का काम करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो कंपनी के 37 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा पे मौजूद है। इन सारी टेक्सटाइल मिल में ये टेक्सटाइल मिल अपनी इलेक्ट्रिसिटी को खुद बनाती भी हैं और गवर्नमेंट को सेल भी करती हैं। बिजनेस की बात की जाए तो ये फैमिली ओन बिजनेस है, जो कि पहले मियां मंशा साहब रन करते थे, और अब उनके बेटे मियां उमर मंशा साहब सीईओ हैं, और जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे मियां हसन मंशा साहब मौजूद हैं। टेक्सटाइल की जो गेम है वो एक सिंगल स्टेज से शुरू नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए होता है, और निशात ग्रुप इसके अंदर मास्टर है। इसलिए वो रॉ कॉटन से लेकर अपनी स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, स्टिचिंग, हर चीज पे खुद काम करती है। स्पिनिंग और वीविंग में इनके पास लाखों की तादाद में स्पिंडल्स हैं, हजारों की तादाद में रूटर्स हैं, और सैकड़ों की तादाद में लूम्स हैं। प्रोसेसिंग निशात मिल की वो स्टेज है जो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करवाती है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो वो 104 मिलियन मीटर पर एनम है, और जो ये प्रोसेसिंग के अंदर डाइज और केमिकल यूज करते हैं वो 75% यूरोपियन रीजन के होते हैं। अगर इसके गवर्नमेंट सेगमेंट की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन पर मंथ है, और जबकि इसके टॉप क्लाइंट्स की बात की जाए तो इसमें गैप, पीगल और नेक्स्ट जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी निशात मिल से अपनी सोर्सिंग करवाते हैं। निशात के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये इसके प्रोडक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये होम टेक्सटाइल में भी बड़ा काम कर रही हैं, जहाँ पे ये कर्टन्स, पिलोज, बेडशीट्स, बेबी सेट्स और टॉवल्स की अगर रेंज की बात की जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स के टॉवल्स भी बनाते हैं, और टॉवल्स ही वो कैटेगरी है जहाँ पे हमें निशात मिल पाकिस्तान में सबसे टॉप पर देखने को मिलती है। ये वाइड रेंज हमें ये बताती है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को एक कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं रख रही, बल्कि वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिमांड के साथ अपने पोर्टफोलियो को भी इवॉल्व कर रही है, और इस साल से कंपनी वर्कवेयर गारमेंट्स में भी काम करने का राज सोच रही है। निशात मिल पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, जिसकी सेल पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के दूसरे ममालिक से भी आती है। इसके सेल ब्रेकडाउन की बात की जाए तो 38% सेल की पाकिस्तान से, 25% यूरोप से, 13% अमेरिका से, 16% ऑस्ट्रेलिया से आती है। और प्रोडक्ट्स ब्रेकडाउन की बात की जाए तो यॉन से 31% सेल, बगैर प्रोसेस क्लोथ के 22% सेल, प्रोसेस क्लोथ से 16%, मेड अप से 15%, टॉवल एंड बाथरोब से 6% और गारमेंट से 10% सेल आती है। कंपनी एक प्रोडक्ट या एक मार्केट तक डिपेंड नहीं है, बल्कि इन्होंने ग्रोथ के हर चैप्टर को ओपन रखा हुआ है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग फैक्टर होता है वो होता है पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी का। निशात मिल ऐसी कंपनी है जो इन हाउस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, जिससे इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है, और साथ साथ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट को सेल भी करती है। और ये एक ऐसा मूव है कि पाकिस्तान की दूसरी इंडस्ट्रीज को भी इससे लाजमी सीखना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशात मिल के पास 180 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और जबकि 50 मेगावाट ये वापडा से सोर्स करते हैं, और ये कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ पे अभी तक इसने 37 मेगावाट का सोलर इंस्टॉल कर लिया है, और इस ईयर के एंड तक ये 7 मेगावाट का सोलर और इंस्टॉल करेंगे। यंग कैपिटल की रिसर्च टीम के अकॉर्डिंग निशात मिल इस वक्त 60% डिस्काउंट रेट पे ट्रेड हो रही है, और ये अभी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और 2026 की जो टॉप पिक्स हैं उसके अंदर जो हमारा टॉप स्टॉक है वो निशात मिल ही रहेगा। क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये अभी भी डिस्काउंट रेट पे ट्रेड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके SOTP की वैल्यू निकाले जाए, जिसे सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू कहते हैं, मतलब कि इसकी जो अदर एसोसिएटेड या सब्सिडाइज कंपनीज हैं वहां से जो अर्निंग आएगी, अगर उसे हम कलेक्ट करें तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 323 बनती है। MCB बैंक इसकी फेयर वैल्यू में
123 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, DGKC 90 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, NPL 44 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, NCPL 15 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा और जिसकी दूसरी अनलिस्टेड सब्सिडी है वो 32 रुपीज कंट्रीब्यूट करेंगी, जो इसके शेयर प्राइस को 170 से 340 तक इजीली लेके जा सकती हैं। अब इसके कंपनीज की एसोसिएटेड या सब्सिडीज की बात की जाए तो निशात मिल के पास MCB बैंक का 8%, पाकजिन पावर का 30%, लालपीर पावर का 28%, DG खान सीमेंट का 31%, हुंडई निशात मोटर का 12%, निशात डेयरी का 49%, निशात पैकेजिंग का 25%, सनीफा एग्री का 33%, सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस का 15%, निशात होटल्स का 6%। इसका मतलब ये है कि निशात मिल में इन्वेस्ट करने से आप खाली टेक्सटाइल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इनके बैंक्स, सीमेंट, इनकी होटल्स और रियल एस्टेट हर जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे निशात लिनन की। निशात लिनन निशात मिल का रिटेल क्लॉथ ब्रांड है जिसकी पाकिस्तान में 113 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। पाकिस्तान के अलावा इसकी यूएई में भी 11 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। निशात लिनन रिटेल ब्रांड होने की वजह से कस्टमर की डिमांड को और उनकी रिक्वायरमेंट को समझता है और टाइम टू टाइम वो अपनी सप्लाई को इवॉल्व करता रहता है। निशात मिल के पास हुंडई मोटर्स के 12% शेयर हैं और हुंडई एक नई गाड़ी पाकिस्तान में ला रही है जिसका नाम है हुंडई पैलिसेड। पाकिस्तान दुनिया में दूसरी कंट्री है जहाँ पे ये SUV लोकली असेंबल्ड होगी और जिसकी बुकिंग मार्च से स्टार्ट होगी। और हुंडई के जो जितने भी दूसरे वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर इलेंट्रा, सोनाटा जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, उनकी बैक पे भी निशात मिल है। इसके अलावा जो न्यू गाड़ियां जिसमें ओमोडा और जैको जिन्होंने मार्केट के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, वो भी इनडायरेक्टली लिंक निशात मिल के साथ है। इसके अलावा नेक्स्ट जेन ऑटो के थ्रू ये चेरी कंपनी की गाड़ियों को भी पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे जो कि इनडायरेक्टली लिंक है निशात मिल के साथ। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो नंबर 1 पे कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ काम कर रही है जहाँ पे ये 7 मेगावाट का सोलर को इंस्टॉल कर रही है। दूसरा, आपको पता होगा कि कंपनी की जो मेजर सेल है वो यान से आती है, तो ये कंपनी जो अपनी यान की कैपेसिटी को है वो इंक्रीज कर रही है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है जहाँ पे ये आप वर्कवेयर गारमेंट्स में काम करेगी। कंपनी इसके अलावा अपने डेयरी वाली बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। कंपनी ग्लोबल अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड कर रही है जहाँ पे ये अब यूरोपियन न्यू कंट्रीज को टारगेट करेंगे। कंपनी का कहना है कि वहाँ पे इनको जो सेल है वो भी इंक्रीज होगी और वहाँ पे इनके मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे। निशात मिल को अगर आप सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी की इमेज से देखेंगे तो आप इमेज का एक पार्ट देख रहे हैं। निशात मिल ने टेक्सटाइल के अलावा पाकिस्तान के दूसरे सेक्टर्स को भी कैप्चर किया है जहाँ पे इसने अपने फुटप्रिंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी किया है और इसीलिए आप निशात मिल में इन्वेस्ट करने से सिर्फ खाली टेक्सटाइल में इन्वेस्ट नहीं करते, आप इसकी दूसरी जो कंपनीज है सीमेंट, बैंक्स, व्हीकल्स सब के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसी कंपनीज जो हैं वो जब मार्केट थोड़ी ठीक होती है तो अपने आप को री-रेट भी करती हैं। अगर आप 2026 में किसी सेफ स्टॉक में जाना चाहते हैं तो निशात मिल उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है। 1961 से लेकर अब तक इसका स्टॉक बड़े डिसिप्लिन के साथ ग्रो हुआ है और यंग्स कैपिटल में भी हम इसे YC40 इंडेक्स का पार्ट बना चुके हैं और आने वाली जनरेशन को भी हम इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। ऐसी कंपनी ना सिर्फ ग्रो कर रही हैं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।